प्रहलाद निस्तेज, प्राणहीन, अशक्य, असमर्थ, अत्यंत विवश अनुभव करने लगे कि उनमें से कोई चीज निकल गई। कभी कभी हमारे भीतर से हमारा उल्लास, प्रसन्नता, उत्साह, सकारात्मकता, स्वयं के प्रति विश्वास, संतुलन खो जाता है। कभी कोई अचानक नकारात्मकता है, कोई संशय आ जाए भीतर, गहरा ज्ञान पैदा हो भीतर, तो व्यक्ति शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, गुणहीन अनुभव करने लगता है। बड़े अवसाद में, बड़े भय के कारण, बड़ी चिंताओं में, निराशा के काल में, बड़ी हताश अवस्था में, दैन्य काल में, बहुत सी दुविधाओं के समय व्यक्ति अशक्य अनुभव करता है, असमर्थ अनुभव करता है, बड़ा दुर्बल अनुभव करता है, शक्तिहीन अनुभव करता है। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ प्रहलाद को जब उनके भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकल कर गया। रीता सा अनुभव करने लगे वो कि कुछ मुझ में से निकल गया। पूछा कौन है? प्रहलाद ने विनय पूर्वक पूछा कि मुझ में से कौन ये निकल गया कि मेरा तेज ही सब चला गया, मुझ में से मेरा प्रकाश, मेरा आलोक, जैसे मेरा केवल अस्तित्व रह गया और सब कुछ चला गया मेरा। कौन है? तो उस दिव्य प्रकाश ने काया अपनी प्रकट की, अपना रूप प्रकट किया। प्रहलाद ने शीश झुकाया, देखा प्रहलाद ने तो मां है, लक्ष्मी है। प्रहलाद ने कहा, मां क्या हुआ, मेरा त्याग क्यों, मुझे क्यों छोड़ रही हैं? लक्ष्मी ने कहा, ना बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए तुझ में वास करते हुए। और ऐसे कह के लक्ष्मी जी निकल गई। बस लक्ष्मी निकली थी कि एक और प्रकाश निकला, बिल्कुल रीता, बिल्कुल बीत गया, जैसे कुछ रहा नहीं, केवल एक अस्तित्व है बस। तो पूछा क्या आप कौन है? तो उसने कहा, मैं दान हूं। जब लक्ष्मी नहीं है तो दान कहां से करेगा? और जैसे देह में से कुछ कुछ निकलकर सब जाने लगे और ये अकेला रह गया। तो पूछा, आप कौन जा रहा है मुझे छोड़कर? तो उसने कहा, मैं यश हूं, कीर्ति हूं, प्रशंसा हूं, मान हूं, सम्मान हूं। जब लक्ष्मी नहीं है, धन ही नहीं है तेरे पास, जब तू दान ही नहीं करेगा, जब तेरा यश ही नहीं तेरे पास रहेगा, कीर्ति तेरे पास नहीं रहेगी, तेरी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, जब सब तुझे त्याग ही देंगे, तो हम भी यहां क्या करेंगे? और कभी ऐसा रीतापन हो, कभी जब आप ऐसा अनुभव करें, विवश हैं, अशक्य हैं, असमर्थ हैं, दैन्य काल में, दुराशा के काल में, हताश अवस्था में, कभी विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रहलाद ने विचार किया कि मैंने तो धर्म त्यागा नहीं है, मैं तो अपने शील में हूं, गुणों में हूं, स्वभाव में हूं, मैं तो अपनी सत्ता में हूं, निजता में हूं, अपने स्वरूप में हूं। कितना बड़ा विश्वास प्रहलाद को अपने ऊपर कि मुझसे तो कुछ भूल हुई नहीं है। मैं प्राण दे दूंगा अगर मेरी नैतिकता चली गई, मुझ में से सत्य निष्ठा चली गई, मुझे मिथ्या आचरण होने लगा तो मैं तो प्राण ही दे दूंगा। मुझे याद आता है, मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है। प्रहलाद कहने लगे, मैंने स्वप्न में भी कभी मिथ्या वचन नहीं कहे। प्रहलाद कहने लगे, मन वचन कर्म से मैंने कभी अनीति, अधर्म, अन्याय नहीं किया है। प्रहलाद अपने मन से विचार करने लगे कि मेरी जिह्वा पर कभी असत्य नहीं आया है, न वाणी में, न व्यवहार में, न स्वभाव में, न क्रियाओं में। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रहलाद बैठे रहे
और अब ऐसा लगा प्रहलाद को कि अब प्रहलाद नहीं बच पाएंगे, अब उनका सर्वस्व चला जाएगा। अब उनके भीतर से एक अपूर्व सत्ता निकलने लगी, एक ऐसी सत्ता जिससे उनका समग्र अस्तित्व, उनकी निजता, उनका समग्र अस्तित्व और उनकी निजता वो जब निकलने लगी तो व्याकुल होकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तब उसने कहा, मैं शील हूं। तब उसके पैर पकड़ लिए प्रहलाद ने और कहा, मेरा त्याग न करें, क्योंकि मैंने कभी भी आपको नहीं त्यागा है, मैंने विनय कभी नहीं छोड़ी है, सत्य कभी नहीं त्यागा है, धर्म का त्याग मैंने कभी किया नहीं है, मैंने अनीति अन्याय कभी नहीं किया है, मैंने नैतिकता कभी नहीं छोड़ी है, मैंने मन वचन कर्म से कभी असत्य नहीं बोला है, मेरा त्याग न करें। और शील ने कहा, नहीं त्याग करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं तो परीक्षा ले रहा था तेरे, लेकिन मुझे ये पूछना है, जब लक्ष्मी गई तो उनको नहीं मनाया? ये बात लक्ष्मी को नहीं कही आपने, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी का क्या है, धन का क्या है? मूलतः लक्ष्मी तो गई भी नहीं, लक्ष्मी तो शील में रहती है, धन ही तो गया है। और सच मानिए, मैं बहुत बचपन में छोटा था तब ये मैंने सुनी थी बात, आजकल कोई नहीं सुनाता इन बातों को। कौन सी बात? कि आपका धन खो गया है तो कुछ नहीं खोया, आपका स्वास्थ्य खो गया है तो कुछ खो गया है, आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया है। अभी तो धन खो गया है तो सब कुछ खो गया है, धन गया तो सब गया। शील को पकड़ के रखा, मैं आपको नहीं त्यागूंगा। नैतिकता, विनय, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, जितेंद्रियता, आत्मरति, निश्चय। और लक्ष्मी जी चली आई। फिर लक्ष्मी ने कहा, तेने शील को नहीं त्यागा है तो मैं भी आ गई। इसलिए लक्ष्मी जी रहती हैं शील के पास, सत्य के पास, सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का पता है, सत्यानुसार नहीं लक्ष्मी, त्यागानुसार नहीं कीर्ति। तो अगर कोई पूछे राम के पास कौन सा गुण है, वह शील। उसी से सारे गुण परिभाषित होते हैं।